श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदिर्हेतवे तात्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देव ऋषि भूताप्तनीनां पितॄणां ना किंकरो नायं ना किंकरो नायं ऋणीराजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कृतं स्वापादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्त्या अन्यस्य भावत्यक्त्यान्य भावस्य हरि परेशः विकर्मा यतो यच्चोत्पतितं कथञ्चेत् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रजापति कर्दम ने भगवान की तपस्या किया और अपने लिए एक पत्नी की इच्छा प्रकट किया। भगवान ने उनको समस्त उनके जीवन का, क्या कर्दम के जीवन में घटित होगा कि जीवन, कि हे कर्दम, तुम्हारा जैसा तुम चाहते हो, तुम्हारा ब्याह जो है पृथ्वीपति स्वयंभू मनु की पुत्री जो है देवहूति से होगा और उसके से आपकी जो है 9 संतानें, 9 लड़की कन्या संतानें होंगी और स्वयं मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे यहाँ मैं सांख्य योग का ज्ञान स्थापित करने के लिए आऊँगा। ये बात हमने आपको बताई थी। अब भगवान के साथ यदि आप जुड़े हुए हो तो प्रभु जो है आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा सोचते हो। इसका अनुभव आपको तब होता है जब जीवन में पूर्वार्ध में कोई काम हो जाता है, आपको उसका कारण विशेष समझ में नहीं आता, तो कालांतर में उत्तरार्ध में जब जीवन की आयु उतरी, ये तो परमात्मा इस प्रकार से ये जो चीज हुई थी इसमें उनका अनुग्रह था, उनका अनुग्रह था, उनका अनुग्रह था, ये सब बातें आती हैं। तो सम्राट स्वयंभू मनु अब जो है हमने भगवान के साथ जो तपस्या से जुड़ी हुई भगवान के वरदान के बारे में बताया। अब उसका आधिभौतिक पक्ष सुनिए कि स्वयंभू मनु सम्राट पृथ्वीपति मनु अपनी कन्या देवहूति के लिए कर्दम जी का हाथ मांगने पहुंच गए। तो भगवान के वरदान में जो बातें हमने बताई जो घटित तो होंगी कर्दम के जीवन में, जब एक दूसरे को देखा सुनी हुई वर की वधु की, कन्या को लेकर दिखाने गए थे पृथ्वीपति, ध्यान दीजिए, कन्या के साथ पधारे थे। अब ये तो वो रहता ही है, कई लोग कन्या को बुलाते हैं देखने के लिए, वही बुला लेते हैं, आज भी यही होता है। और देखा सुनी क्रिया का को समितिकरण की क्रिया कहते हैं, समितिकरण की क्रिया। राजकुमारी देवहूति गुणों की खान थी और कर्दम जी का क्या कहना, वे भी अनेक गुणों के भंडार थे। उनका यहाँ देखिए रूप की बात नहीं हुई, गुणों की बात हो रही है। गुण है तो रूप तो होगा ही, ऐसा माना जाता है। और उनका विवाह संपन्न हो गया। वर मानसी सृष्टि का था, वर मानसी सृष्टि का, और वधु मैथुनी सृष्टि की थी, अर्थात 2 विपरीत गुणों के क्षुब्ध होने से निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जैसा कि हम जानते हैं। यह विवाह ब्रह्मा की सृष्टि का पहला विवाह माना गया और महारानी को अत्यधिक दुख हुआ। इसमें कन्यादान किया गया था। कन्या को विदा करने में सम्राट मनु और महारानी को अत्यधिक दुख हुआ और कन्या को उनके आश्रम में छोड़ने पर फलस्वरूप उनके बहते हुए अश्रुओं ने देवहूति के केशों को भिगो दिया। कर्दम बारात लेके नहीं गए थे, लड़की आके लेकर स्वतः पृथ्वीपति आए थे, उसको छोड़ रहे थे उनके सानिध्य में, उनके पति कर्दम के पास में। तो इतना रोई हैं शत्रुपा जी कि अपने अश्रुओं से उन्होंने अपनी कन्या देवहूति के केशों को भिगो दिया। महाराज मनु की राजधानी बहिष्मती लौट आई। महाराज मनु भगवान के बड़े भक्त थे। उनके सेवक जब भगवान कथा गागर को सुनाते थे तो उनका हृदय भगवान के प्रेम में मग्न हो जाता था। इसलिए भोग में कभी योग से बाधा नहीं पड़ती, भोग में कभी योग से बाधा नहीं पड़ती।
कभी भोग में, कभी योग से बाधा नहीं पड़ती। योग करते रहिए, भोग चलता रहता है स्वाभाविक रूप से, जब जैसा आदेश देता है, धर्म है, शास्त्र है। सम्राट स्वयं भी कथा सुनते हुए कहते थे क्या, अयातया मास्तस्यासनयामा स्वान्तर्यापनाः अयातया मास्तस्यासन यामास्या स्वान्तर्यापनाः शृण्वतो ध्यायतो विष्णो कुर्वतो ब्रुवतः कथा सा एवं स्वान्तरं निन्ने युगानामेक सप्ततिं वासुदेवा प्रसंगेन परिभूतगतित्रयाः। क्या कहा है स्कंद 3 में, भगवान विष्णु कथाओं को सुनना, उनका ध्यान करना। देखिए क्या अयातयामास्तस्यासनयामा स्वान्तर्यापना। अब इसको समझिएगा, कथा उनका ध्यान करना, शृण्वतो ध्यायतो विष्णु, सुनते हुए ध्यान करते हुए उनके लिए लिखना और उनके लिए लिखना। कुरुतो, इनकी देखिए मनुस्मृति आज तमाम ग्रंथ हैं पृथ्वी पति स्वयंभू मनु के। और ब्रुवतो कुरुतो ब्रुवता कथा, और उनकी कथा करना, चर्चा करना, तत्व चर्चा करना आदि इस प्रकार की जीवनचर्या से महाराज मनु का एक कल्प का जीवन था। 71 चतुर्भुजी का समय व्यतीत हो गया। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और उसमें एक मनु का जीवन कार्य 71 चतुर्भुजी का होता है। एक कल्प 1000 चतुर्भुजी का होता है। भगवान कथा सुनते थे और कहते भी थे, कथा सुनते भी थे, ब्रुवतः कथा कहते भी थे। स एवं स्वांतरम निन्ने युगा नाम एक सप्ततिम। देखिए युगा नाम एक सप्ततिम, 70 और 1 71 चतुर्युगी का वर्ष बीत गया। 71 भगवान लीला कथा के संकीर्तन का अधिकार सबको होता है, धर्मोपदेश दूसरी चीज होती है और भगवान की लीला कथा दूसरी चीज होती है। यह सारा मनवंतर मनु जी का भगवान के ध्यान में भी रह गया, ध्यान में भी चला गया। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान का भक्त हरि संश्रयी होता है, उसके जीवन में किसी प्रकार क्लेश नहीं आते। क्या बात है, हरि संश्रयी, हरि का आश्रित है, कोई क्लेश नहीं आता। स्वयंभू मनु ने भृगु आदि महर्षियों को धर्म का जो उपदेश दिया था वही आज मनुस्मृति के नाम से विख्यात है। मनु शत्रुपा ही दूसरे जन्म में अर्थात त्रेतायुग में महाराज दशरथ कौशल्या के रूप में जन्म लेकर परम भगवान श्री राम उनके अंश के रूप में भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी के रूप में विश्व तेजस प्राज्ञ ब्रह्म के जन्मदाता बनने का श्रेय प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिए, उल्लेखनीय जब तक जीवन में ताजगी है तब तक भौतिक सुख है, किंतु जीवन के अंत समय में प्रत्येक वस्तु नीरस, व्यर्थ अथवा कष्टकारक लगती है। क्या बात है, किंतु सम्राट स्वयंभू मनु का जीवन नीरस नहीं था। वृद्ध होने पर भी उनमें प्रारंभिक जीवन की सी ताजगी थी, क्योंकि वे निरंतर कृष्ण भक्ति की जीवनचर्या को अपनाए रहे। कहा जाता है कि सूर्य प्रातःकाल उदय होता है, सायंकाल अस्त होता है। इससे उनका कार्य प्रत्येक प्राणी के जीवन की अवधि को घटाता है, सूर्य का कार्य। पर जो प्राणी कृष्ण भक्ति में रत है उसके जीवन को सूर्योदय तथा सायंकाल घटा नहीं पाते। क्या अर्थ है इसका? इसलिए समय नष्ट न करते हुए हम अपनी छोटी सी आयु में भगवान के विषय में बोलना और उनके ही विषय में सुनना चाहिए और साथ ही भगवान का ही ध्यान कर उनके ही क्रियाकलापों पर मनन करना चाहिए। महाराज मनु की आयु 30,66,20,000 वर्ष की थी। 71 चतुर्युगी और 1 चतुर्युगी कितने का होता है? 4,40,20,000 वर्ष का जो होता है, 40,20,000 वर्ष का
जब चारों योग को जोड़ोगे आप तो 43,20,000 वर्ग आपका योग आएगा, उससे गुणा कर दीजिए 71 को, तो 30,66,20,000 वायु बनी। और कृष्ण कीर्तन, श्रवण, कथन, लेखन और ध्यान कर इतनी बड़ी आयु को निरस्त नहीं बनने दिया, व्यर्थ नहीं बनने दिया। इस प्रसंग से हमारा यही आशय है। अब इससे आप क्या मैसेज लेते हैं? आप भी अपनी आयु को नीरस मत बनने दीजिए। अब आयु नीरस कैसे बनेगी, आयु सरस कैसे बनेगी, इसमें मतांतर हो सकता है, लेकिन कृष्ण भक्ति हमेशा ताजगी देती है। आपको कभी भी आयु का भान नहीं रह पाता। क्यों? तत्व जो है आपके जीवन में, तत्व ज्ञान का प्रवेश हो जाता है। क्या कि मैं आयु से प्रभावित नहीं हूं, काल से प्रभावित नहीं हूं, माया से प्रभावित नहीं हूं, मैं चेतन तत्व हूं। मैं, ध्यान दीजिए, निर्विकारी हूं, कर्तापन नहीं। आयु क्षीण कहाँ समझ में आती, कर्तापने का भाव रखेंगे तब कि मुझे ये करना है या ये मैंने किया, ऐसा विकार जहां पर आपको समझ में आता, अपने आपके स्वरूप में विकार नहीं है, कर्तापन नहीं है, आपके स्वरूप में जो है कोई कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, यह है आपका आत्म तत्व। और यह कृष्ण भक्ति से जीवन में आ जाता है। इसलिए जीवनचर्या, जीवन सरस बना रहता है, हमेशा सरस बना रहता है। आनंद मुस्कुराहट में जीवन चलता है, न किसी से राग, न द्वेष, न लपेट, केवल परमात्मा का ही आश्रय लेकर जीवन को जीना है। हम कर्दम जीव देहूति की दाम्पत्य जीवन का यत् किंचित वर्णन कर दाम्पत्य जीवन का आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, ये संसार का प्रथम जोड़ा है, कर्दम जी का और देवहूति जी का। कैसे रहना चाहिए? तो भागवत में कहा गया है कि पत्नी को इंगित कोविद होना चाहिए, संकेत समझ जाए पति का, उनके अंतर भावों को जानने की योग्यता रखती हो, क्या चाहते हैं ये। देवहूति जी इंगित कोविदा थी, अपने पति की इच्छाओं को जानकर उनके अनुरूप ही वे सेवा साधनों की प्रेम सहित बड़ी तत्परता से व्यवस्था करती थी। यदि पत्नी पूछ कर काम करे तो उसका बुद्धि कौशल नहीं माना जाएगा। पति की सेवा के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए, अब इसको देखिए श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया है। तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय का दूसरा और तीसरा मंत्र। विषम्भेणात्म शौचेन विषम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च विषम्भेण आत्मशौचेन। और क्या? शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो वाचा मधुरया च भो विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमत्योद्यता नित्यं तेजिया समतोषया। विसृज देवहूति जी विसृज कामम दम्भम च द्वेषम, काम वासना का त्याग करके, दम्भ का त्याग करके, द्वेष का त्याग करके, लोभ का त्याग करके, पाप और लोभ और मघ, लोभम अघम, मद का त्याग करके बड़ी सावधानी से, शुश्रूषया सौहृदेन, बड़ी सावधानी से और लगन के साथ सेवा में तत्पर है कर विश्वास, पवित्रता, विषम्भेण आत्मशौचेन,
गौरव और संयम से एवं तत्पर रहकर, लगन के साथ तत्पर सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर दिया। क्या बात है! अपने विश्वास से, सेवा से, पवित्रता से, गौरव से, कितने शब्द हैं यहाँ पर, कितने शब्द हैं, कितने शब्द, कितनी क्रिया के विशेषण हैं। विश्वास जन्य क्रिया, पवित्रता जन्य क्रिया, गौरव जन्य क्रिया, संयम, शुश्रूषा, प्रेम, मधुर भाषण आदि। कोई एक कितने गुण हैं। और काम वासना का त्याग, दम का, ये अंतःकरण के गुण बता रहे हैं, बाह्य गुण बता रहे हैं, झलकता है जो सेवा में, वो सब बताया जा रहा है यहाँ पर। इसी की विवेचना करने बैठे तो काफी समय लग जाए। हमने देखा विषंभेण माने आत्मीयता पूर्वक, माने विश्वास पूर्वक, गौरव माने सम्मान पूर्वक। इन दो बातों से पति हो या भगवान की सेवा की जाती है, विश्वास पूर्वक करिए और सम्मान पूर्वक के पति अत्यंत आत्मीय मित्र होता है। तो विषंभेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन चाल शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुर्या च भो विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभं अघं द्वेषं लोभं अघं मदं अप्रमत्तोद्यता, अप्रमत्ता उद्यता नित्यम, अप्रमत्त भाव से, बिना किसी लापरवाही के, बिना किसी प्रमाद के वो सेवा करती थी। आत्ममित्र की भांति एक दूसरे के विश्वास से गृहस्थी चलती, पवित्रता का भाव होना चाहिए, कहीं कोई कलंक ना लग जाए। एक पुरुष तथा एक स्त्री के मनोभाव में अंतर होता है, ध्यान दीजिए। अपनी शारीरिक बनावट के कारण पति सदैव पत्नी से श्रेष्ठ रहना चाहता है और इसी कारण मनमुटाव भी बनता है। तो और स्वाभाविक बनावट का मिट भी जाता है, मनमुटाव बनता भी है और स्वाभाविक बनावट के कारण मिट भी जाता है। शारीरिक बनावट के कारण सदैव श्रेष्ठ मानना चाहता है पति अपने आप को और इसी कारण उसको मनमुटाव बना रहता है और स्वाभाविक बनावट के कारण मिट भी जाता है। देवहूति जी मीठे वचन बोलती थी, आज की परिस्थितियों की तुलना उस काल की परिस्थितियों से करना संगत नहीं होगा। पर तात्विक मूल्य में कोई अंतर नहीं है, सर्कमस्टेंसेस डिफरेंस आप जो पाएंगे आज का कल का वो तो है, लेकिन तात्विक जो है, तात्विक क्या, तात्विक रूप से जो मूल्यों में कोई अंतर नहीं है। प्रेम वही है, शुद्धि वही है, पवित्रता वही है, दम्भ नहीं करना वही है, मिठास वही है, इसमें क्या अंतर है। अतः परिवार के लिए, संतति के लिए, समाज के लिए शारीरिक बनावट की विसंगति को देखते हुए सामंजस्य बना ले जाना ही इस प्रसंग का औचित्य है। अपने लिए सोचते पर विवाद बना रहेगा। आपको समाज के लिए सोचना है, संतति के लिए सोचना है, परिवार के लिए सोचना है, सारी बनावट की हमारी विसंगति इसको देखना है। इसका इस प्रसंग का औचित्य तो नहीं है। अपने लिए आप सोचोगे तो विवाद हो जाएगा। परमार्थ के लिए, परमात्मा के लिए सोचते पर दाम्पत्य समन्वय का, दाम्पत्य जीवन समन्वय का परिचायक बन जाएगा और इसी प्रकार उसी प्रकार सुख प्रदान करने वाला होगा, उसी प्रकार सुखकारी होगा जैसा देवहूति जी करदम जी का दाम्पत्य जीवन का आदर्श रहा है। केवल लेने की भावना नहीं, देने की भावना ही परमार्थ या परमात्मा की भावना होती है। देने की भावना रखो, इससे हम एक आदर्श दाम्पत्य जीवन की स्थापना कर सकते हैं यदि हम देने की भावना रखें परमार्थ की। इसी कारण से अपनी संतति पर गर्व का अनुभव कर सकते हैं आप। देवहूति सम्राट की पुत्री थी और उनके लालन पालन में अभाव की छाया तक नहीं पड़ी थी, कोई कमी नहीं थी जीवन में, सब कुछ दिया था सम्राट ने। उधर करदम जी के पास अपना घर तक नहीं था, परंतु देवहूति जी यह तो जानती थी कि उनके पति कितने सामर्थ्यवान और तेजस्वी हैं।
जब आदमी दूसरों के साथ रहता है तो सहने की आदत पड़ जाती है, लेकिन कर्दम जी तो अकेले ही रहते थे, कोई और था नहीं, इसलिए उनके व्यवहार में तेजस्विता का होना स्वाभाविक था। श्रीमद् भागवत में कहा गया है क्या, स वै देवर्षिवर्यस्ता मानवी सनुव्रता दैवाद्गरीयसः पत्युराशासानामाशिषाः स वै देवर्षि वयस्तां मानवीं समनुव्रतां दैवाद्गरीयसः पत्युराशासानामाशिषाः कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेम गदगदया वाचा पीड़ितः कृपया ब्रवी। सम्राट मनु की पति परायणा पुत्री अपने पति को विधाता से बड़ा मानती थी। दैवाद गरीयसा पत्यु आशाताना महाशिषा मानवीं समनुव्रताम, इस प्रकार वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं बांधी हुई थी, उनकी तेजस्विता से, उनकी तपश्चर्या से। और कालीन बहुत काल व्यतीत हो जाने पर दीर्घ काल तक की सेवा करते रहे, धार्मिक व्रतों को रखने के कारण देहूति अत्यंत दुर्बल हो गई थी। कालीन भूयसा क्षामाम कर्षिताम व्रतचर्यया प्रेम गतया वाचा पीड़िता कृपया ब्रवीत। प्रेम वाणी से अपनी पत्नी देवहूति की सेवा पर सागर्भित बात कही कर्दम जी ने। उनकी क्षीण दशा देखकर वो कहते हैं, सवै देवर्षि वयस्तां मानवीं समनुव्रतां दैवाद गरीयसः पत्युराशासा महाशिषा। अपने पति को सब कुछ समझने वाली, ज्यादा से बड़ा मानने वाली उसको कहते हैं देवी। सभी देवधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय होता है और वह उसके लिए अत्यधिक आदर की वस्तु भी होता है, पर तुमने मेरी सेवा के आगे उस शरीर के क्षीण होने की कोई परवाह नहीं किया। और वे आगे कहते क्या, ये में स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादातानेव ते मदनुसेवनायावरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य विचराम्य भयान शोकान्। ये में स्वधर्म निरतस्य तपा समाधि, आपने जो है अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप समाधि उपासना योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप उपाधियां विभूतियां प्राप्त हुई हैं। हे देवी, मैं अपने धर्म से मुझे जो क्या प्राप्त विभूतियां प्राप्त हुई हैं बहुत कृपा से। ताने उत्ते मद अनुसेवन अवरुद्धान, मेरी सेवा कर कर अब उन विभूतियों तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। अब मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। दृष्टि प्रपश्य वितराम में भयान शोकान, उस समय विभूति का आप अनुभव कर पाओगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।